योगी सरकार में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। आए दिन लूट, मर्डर, हत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस किसी भी तरह से इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। जी हां, जनपद फिरोजाबाद में एक मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या ही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि रक्षाबंधन पर युवक अपनी बहन के यहां जसराना गया था, जहां से वो लापता हो गया। दूसरे दिन पुलिस को किसी ने सड़क किनारे पड़े होने की सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया, लेकिन परिजनों ने जब हत्या की आशंका जाहिर की तो पुलिस ने एक न सुनी और एक्सीडेंट का मामला बताकर उन्हें भगा दिया। अब मृतक के परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं इसी संबंध में सिरसागंज विधायक हरिओम यादव जी से इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने देखिए 4 अगस्त की घटना है। नगला गुलान मेरी विधानसभा क्षेत्र और नगला खंगर थाना क्षेत्र का गांव है। हमें सूचना मिली कि नगला गुलाल के लड़के राहुल यादव की हत्या कर दी गई है, तो मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर भीड़ थी, पुलिस भी थी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता था कि उसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस न मालूम राजनीतिक दबाव में या नियत स्वार्थवश उसको एक्सीडेंट में कन्वर्ट करना चाहती है और पुट भी दे रही थी कि एक्सीडेंट हुआ है। अब ये क्लियर हो गया कि वो हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जिसके एक्सीडेंट में कभी बाँह नहीं टूटती है, सिर में चोट आएगी और बाँह टूटने से किसी आदमी की मृत्यु नहीं होती है। केवल उसके बाएं में चोट थी, एक कंधे में चोट है, 2 चोटें दिखाई हैं। और मुझे लगता है कि मेडिकल को भी राजनीतिक प्रभाव में मैनेज किया गया है। जब हजारों लोग थे देखे, उसके गंभीर चोटें थी, साला शरीर उसका नीला पड़ा हुआ, तब इतना पीटा गया उससे, लेकिन मैनेज किया गया राजनीतिक प्रभाव में उसको। उसके बाद भी चोरी करता तो कहीं न कहीं जगह छोड़ता है। जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया है कि 12 घंटे पहले मृत्यु हुई है, लड़का 24 घंटे से ज़्यादा गायब है, तो 12 घंटे उसका रात को करीब 11 बजे पोस्टमार्टम होता है। 11 बजे से पहले 12 घंटे का मतलब हो गया सुबह उसकी हत्या 8-10 बजे के आसपास की गई है। तो 10 बजे से पहले वहाँ कहाँ था, वो किस स्थिति में था, और फिर पानी में लड़का कैसे गिरा? अगर एक्सीडेंट होता तो लोग सड़क पर गिरता, सड़क थी वो, सड़क आवागमन बहुत हो सड़क पे, आप जानते हैं जहाँ एक्सीडेंट होता 10-50 लोग हाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसका गायब होना, उसका पता न लगना, और पुलिस के को जब शाम को जब उसका पता नहीं लगा तो उसके रिश्तेदार थाने में तहरीर देने जाते हैं गुमशुदगी की। पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। मोटरसाइकिल उसकी सुबह एक पूर्व प्रधान के घर पर मिलती है, क्या कारण था? पुलिस उसे घुमा रही है कि वो हमारी पीआरवी गाड़ी खड़ी करे आई थी, तो पीआरवी गाड़ी थाने खड़ी है, किसी पूर्व प्रधान के घर 3 किलोमीटर दूर खड़ी करे आएगी? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि पुलिस इस घटना को छिपाना चाहती है और ये प्योर हत्या है। और मैं तो मांग करता हूं कि इसकी चाहे कोई भी एजेंसी जांच कर ले, बिंदुवार इसकी जांच हो, और इसमें जो दोषी पुलिस वाले हैं और जिन्होंने उसका मर्डर किया है, पुलिस वालों के खिलाफ, और जिन्होंने जो इसमें उस लड़के को मारा है, जो दोषी हैं, उन पर सबका 302 का मुकदमा चलना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा 302 का कायम होना चाहिए। ये सही है, ये पहले भी हो चुका। यही हाल पैगू कांड में हुआ। पैगू कांड में जब 21 मई सन 2018 को जब हम लोग जेल गए थे, तो उसमें भी यही हुआ था कि FIR नहीं हुई आज तक, और FIR मुलजिमों ने जो तहरीर लिख के दी थी वो FIR कर ली, मुद्दे की आज तक FIR नहीं, वही इस घटना में करने जा रही है पुलिस। तो ये, और मैं तो कहूँगा कि इसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी से करा ली जाए, दोनों घटनाओं की, पैगू कांड की भी और इसकी, चाहे CBI कर ले चाहे ED कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व, पुलिस भी दोषी है, और जिनने हत्या की है वो तो दोषी है ही, लेकिन हत्या का समर्थन करना भी एक अपराध है। तो पुलिस इस हत्या को छिपाना चाहती है, इसलिए पुलिस भी दोषी हत्या की। देखिए पुलिस इसमें बिल्कुल लीपापोती करना चाहती है। हमारी कई बार इंस्पेक्टर से CO, एडिशनल SP से बातें, सबका व्यू है कि ये हम हत्या में कन्वर्ट कर, पुलिस नहीं मानने को तैयार है कि ये हत्या हुई है, इसे एक्सीडेंट में कन्वर्ट करना चाहती है। पुलिस का ये मत है कि हम इसको एक्सीडेंट में हत्यारों को बचाना चाहती है, और दोषी पुलिस कर्मियों को भी अधिकारी कर्मचारी बचाना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल यादव। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है उनके आप कौन लगते हैं? मैं भैया हूँ छोटा। अच्छा, आप उनके छोटे भाई हैं। तो आप ये बताइए, थाने में जब आप गए
तो वहाँ पर पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने हमको भगा दिया था वहाँ से। अच्छा, हाँ, क्या कहा? ये कहा था, अभी ये बोला था कि पहले तो ढूंढो। मैंने तो रिपोर्ट दी, उन्होंने रिपोर्ट ली नहीं, डंडे लेके भगा दिया। फिर हम लोग भाग के आ गए, फिर इधर उधर ढूंढानी की, उसके बाद लाश वगैरह मिली, फिर गए, फिर भी भगा दिया। वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री है नहीं, पप्पू लोधी, वो विधायक, उसके कहने पे चल रहे हैं सभी लोग। हाँ, तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस बताया? कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ भी। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं न्याय मिल जाए बस। क्या लग रहा है, क्या ये घटना को वारदात क्यों थी? ऐसी घटना क्यों हुई? ये तो नहीं मालूम, पर मेरे भाई का मर्डर किया गया है, ये तो पक्का है। हाँ, एक्सीडेंट नहीं है। कितने लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दी है? 4 लोगों को। की शादी हुई थी आपकी? अभी नहीं। किसी की क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश कुमार जी, ये बताइए क्या घटना हुई है, पूरी वारदात क्या है? घटना ये है कि रक्षाबंधन के दिन ये यहाँ से घर से गया है अपनी बहन के यहाँ। तो पहले ये भनूपुरा गए, उसके बाद ये सलेमपुर पहुँचा है। ये राखी बंधवानी 4:30 के करीब सलेमपुर पहुँचा है। वहाँ बहन के पास से लगभग ये चला है वहाँ से 6:30 के 5 के आसपास। और उसके बाद वहाँ कोई एक दंगल वंगल लगता है, वहाँ तक लोगों की सूचना है कि यहाँ तक रहा है, उसके बाद चला गया है वहाँ से। इसके बाद इसके साथ जो घटना हुई है, तो हम लोगों को ये संज्ञान में दिया गया कि एक्सीडेंट हुआ है इसका। तो हम लोग उसके भ्रम में रहे कि एक्सीडेंट पे पता किया जाए कहाँ है कैसे। तो उसकी जब अगले दिन जब खोजा है जाके दूसरे दिन, तो वहाँ इसकी डेड बॉडी जो बम्बा में मिली, उस पर इतने चोट के निशान थे, उससे स्पष्ट हो गया कि ये इसको मारा गया है और पूरी तरह हत्या है। और वहाँ जो बाइक थी, लोगों ने बताया कि पड़ोस में प्रधान है, वो उसके घर पे है, उस प्रधान के घर से बाइक वगैरह मंगाई गई है, वो थाने वाले पहुँचाई बाद में। तो डेड बॉडी को दिखाया, सारा स्टाफ था वहाँ पुलिस का, उसने बाद में देखा। पहले से कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा था, शायद है कि सत्ता पक्ष का दबाव रहा हो या कुछ भी हो। तो हम ये चाहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये बताइए आप, जैसे आपको सूचना कैसे मिली? सूचना ये है, फोन किया, ये किसी ने शाम को मोटरसाइकिल पे जो एक नंबर है उसको स्कैन किया होगा या उससे जानकारी की कि ये मोटरसाइकिल जो है इस नाम से, संजय नाम से है। तो वो जानकारी हुई कि ये नगला गुलाल की गाड़ी है, तो इसका मतलब है कि नगला गुलाल का कोई एक्सीडेंट हुआ है इस तरह का। लेकिन एक्सीडेंट नहीं था, ये गाड़ी वहाँ खड़ी छोड़ी थी, इसको पकड़ा, मारा, क्या किया वो अलग किया। तहरीर लिख के दी है, उसमें कितने लोगों के खिलाफ आपने तहरीर? ये उसमें यहाँ जो लोकल के लोग थे जो वहाँ बता रहे थे हमें कि फला लड़का था, एक गुड्डू था, कोई नेत्रपाल था, ऐसे कई नाम बताए इन लोगों ने मारा है कि वो किया है। जो लोकल के लोग बता रहे थे उसके हिसाब से हमने वहाँ बता दिया। वहाँ कोई लड़के सलेमपुर के भी थे, वो बता रहे थे कि हम वहाँ से गुजर रहे थे और उस समय मारपीट हो रही थी, तो उनसे कहा गया है, सुन रहे थे वो, उनके अनुसार हमने जो बताया तो वो कह रहे थे कि इसको मारो, साले को मार डालो। बहुत तेजी से चिल्लाए, तो बहुत डर की वजह से बता रहे थे कि हम तो भाग गए यहाँ से। इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ? ये इसका तो अब पुलिस तहकीकात तक पता लगेगा। वैसे किसी से कोई झगड़ा हुआ? उसका कोई झगड़ा, हमें तो यहाँ तक कोई जानकारी नहीं है कि उसका कोई झगड़ा था। उसको हो सकता है कि वहाँ का अपना कोई रिश्तेदारों की वजह से कोई रहा होगा, तो हमें जानकारी नहीं है। और या उसी समय इनका कोई विवाद हुआ है किसी से, कहाँ हुआ है, तो थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि कोई विवाद वगैरह की वजह से ही। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पर और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे थे कि इसको हत्या में मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि इस समय प्रधान के संरक्षण में हुआ और उसको बिल्कुल हत्या में जो अभियुक्त रहेंगे उनको सबको सजा दिलाई जाए, सख्त से सख्त, उसका हमें न्याय मिले। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, किसी को गिरफ्तार किया? ऐसा पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। हमने उस समय भी कहा पुलिस से कि अभी साहब आप कोई टीम बनाइए और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको अरेस्ट करिए। और हमने दोबारा से तहरीर दी तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको अल्टर करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते हैं। और हमने तहरीर दी कि इसको इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें तब तक संज्ञान में नहीं था कि क्या है। हमें तो ये बताया गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें उस हिसाब से एक्सीडेंट के लिखा। पुलिस ने पहले FIR नहीं लिखी, उसके बाद लिखाया तो एक्सीडेंट में लिख दिया उनने। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है, अब हमें आश्वासन दे रही है कि हम देखेंगे, अपना कार्रवाई करेंगे, पुलिस को अपना काम करने दो, सब हमें अपना तुम मत सिखाओ हमें। और हमने वहाँ जाके जब ये कहा है उनसे कि इस मामले को वो एक्सीडेंट दिखाना, ये हमारा तहरीर जो है इसको इसमें सम्मिलित कर लीजिए और हमारा हत्या का मुकदमा इसको बदल दीजिए, इसमें जो एक्सीडेंट को दिखा रहे हैं आप।
तो वो कह रहे हैं कि अब इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन अल्टर करेंगे, हम पीएम रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, उसके बाद करते हैं क्या है। लेकिन हमारा कहना यही है कि वो हत्या है। तो मुकदमा दर्ज किया है? अभी तक तो हमें तहरीर दे के हम चले गए, उसके बाद पोस्टमार्टम करा के अपने घर चले आए हैं। बाकी अब तो जाके पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो नहीं जानकारी है। केवल आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, अभी तक आश्वासन दिया गया है कि हम कर देंगे, देखेंगे। अभी तक हमें कार्रवाई की भी कोई सूचना नहीं है कि कोई पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। वैसे अब तक पकड़ जाने चाहिए। जब सारी जनता वहाँ चिल्ला रही थी, सब लोग कह रहे थे, पुलिस सुन रही थी कि हाँ क्या है मामला, सबको पता है। पुलिस ने चोट भी देखी है और पुलिस को दिखाया गया है। उस समय शायद एसपी साहब को भी संज्ञान में डाला गया है कि आप देख लीजिए, चोट देख लीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मर्डर हुआ है।